हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल बाय आलोक सर। आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी अपडेट आ रही है बेटा टीएचडीसी को लेकर। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, लगभग 100 वैकेंसी के अप्रॉक्स सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की। बड़ी अपडेट है ये आपके लिए। एक बार वैकेंसी और आई थी लेकिन टीएचडीसी ने उनको सरेंडर कर दिया था। उस वैकेंसी को पेपर होने के बाद में पेपर कैंसिल किया, फिर उसके बाद में वैकेंसीज को सरेंडर कर दिया। अब पुनः आपका पेपर आया है बेटा, पुनः आपकी वैकेंसी आई है। तो हम लोग इसको देखते हैं पूरी वैकेंसीज को, क्या क्या है इस वैकेंसी में। तो एक बार जरा असल देखिएगा, ये है टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड श्रेणी का मिनी रतन सरकारी उपक्रम है। शेड्यूल ए मिनी रतन गवर्नमेंट पीएसयू है। एडवर्टाइजमेंट 11/2023 है। आपके पास में डेट 7/6/2023 दिख रही है, यानी कि आज ही आपकी डेट कितनी है, 7 तारीख है। तो यहाँ पर टीएचडीसी कंपनी में इनवाइट किया गया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके, और उन सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर जूनियर इंजीनियर ट्रेनी की वैकेंसीज हैं। आप देखेंगे तो डिटेल में अगर हम देखें, टीएचडीसी लिमिटेड इनवाइट द एप्लीकेशन फॉर द ब्राइट डेडिकेटेड रिजल्ट ओरिएंटेड energetic and the dynamic candidate with good academic record to join us as a junior engineer trainee civil electrical and mechanical through the computer based test. The computer based test shall be conducted in the collaboration with the यानी कि आपके पास में इसके साथ कोलोबरेट करेंगे, उनके साथ में आपके साथ में टेस्ट होगा। एनएचपीसी लिमिटेड यानी कि इनके अंडर जैसे कई सारे पावर प्लांटों का क्या होता है, कोलोबरेशन होता है। ठीक है, अब जो कोलबरेट करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो एनएचपीसी लिमिटेड। अब ये बैकलॉग की जो वैकेंसी होती हैं ये केवल एससी, एसटी और ओबीसी के विद्यार्थियों के लिए है, और जो जनरल वैकेंसी होती है उनमें सारे विद्यार्थी यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बैकलॉग की वैकेंसीज को देख लेते हैं। बैकलॉग जो है आपके पास में जूनियर इंजीनियर ट्रेनी सिविल, पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट 26 हैं, ओबीसी की 13, एससी की 12 और एसटी की 1। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 26, ओबीसी की 13, एससी की 12 और आपके पास में एसटी की 1 वैकेंसी है बैकलॉग में। अगर हम जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल ट्रेनी की बात करें तो 13 वैकेंसी हैं, 6 ए हैं, 6 इनकी हैं एससी वालों की और 6 एसटी वाले बच्चों की हैं। तो टोटल बैकलॉग की वैकेंसी की अगर बात करें तो 65, काफ़ी बड़ा नंबर है बैकलॉग का एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, जो विद्यार्थी इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपके लिए एक बड़ा और एक बहुत बड़ा आपके पास में ये क्या बोलते हैं, एक मौका है अपना टैलेंट को और अपने जो टैलेंट है और साथ ही साथ आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी। अगर हम आगे बात करें इसमें बेटा, आगे बात करते हैं तो आगे चलते हैं। इसमें जो जनरल वैकेंसीज है उसके बारे में भी नेम ऑफ पोस्ट ये दे रखा है। जूनियर इंजीनियर ये है आपके पास में कैटेगरी वाइज, ये बेटा जनरल वैकेंसी है। इनमें सभी बच्चे क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो 26 सिविल की, 4 ओबीसी की, 18 एससी की हैं और एसटी की 4 वैकेंसी। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 26 वैकेंसी, 4 वैकेंसी और 18 वैकेंसी एससी की हैं और 4 वैकेंसी एसटी की हैं। मैकेनिकल की बात करें 14 और आपके पास में 2 वैकेंसी है आपके पास में बेटा किसकी बेटा, ओबीसी की, और 9 वैकेंसी एससी की है और 3 वैकेंसी आपकी एसटी की है। अगर हम टोटल बात करें तो टोटल बी आपके पास में टोटल बी यानी कि बी कैटेगरी में 66 वैकेंसी हैं। ए प्लस बी का ग्रांड टोटल जो है 31 है, 131। तो आप आसानी से क्या कर सकते हो बेटा, आसानी से आप क्या कर सकते हो, टैकल कर सकते हो चीज़ों को। अगली बात देखो बेटा, अगली वैकेंसी जो है आपके पास में अगर हम बात करें तो जूनियर इंजीनियर ट्रेनी सिविल यानी कि करंट वैकेंसी जो है वो करंट वैकेंसी आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास में जूनियर इंजीनियर ट्रेनी की आपके पास में सिविल की 10, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 10, आपके पास में जूनियर इंजीनियर ट्रेनी मैकेनिकल की 5। ठीक, यानी कि आपके पास में टोटल करंट ओपनिंग जो उत्तर प्रदेश में है ये, वो आपके पास में 25 वैकेंसी हैं उत्तर प्रदेश में बेटा, यूपी में। यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज दे रखी हैं अलग अलग स्टेट के हिसाब से। उत्तराखंड में जो वैकेंसीज की संख्या वो है 50। ठीक है, आपके पास में बेटा यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपके पास में ये पोस्ट आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर, आपके पास में ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में अलग अलग वैकेंसीज के बारे में 10 वैकेंसी आपकी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के लिए दे रखी है, जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए। ठीक है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन आपका पूरा गाइडलाइन दे रखा है। आगे बढ़ेंगे इसमें, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास में सबसे पहले जूनियर इंजीनियर सिविल ट्रेनी सिविल की बात करूँ तो 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा। ठीक है, लेटर एंट्री इन रिलेटिव ब्रांच, लेटर एंट्री वाले भी बच्चे क्या है, एलिजिबल हैं। डायरेक्टरेट ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन ऑल द इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE से क्या होना चाहिए आपके पास में मिनिमम 65% आपके होना चाहिए।
कम से कम 65% नंबर होने चाहिए, तब जाके आप भर पाएंगे। जनरल ओबीसी कैंडिडेट एंड पास मार्क ऑफ द एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट, और एससी एसटी ओबीसी के बच्चे केवल पास होना चाहिए। बाकी जनरल और ओबीसी के लिए 65 का कैटेगरी, इन कैटेगरी के लिए 65 का बेटा क्या है, 65% का क्या रखा है बेटा, उन्होंने एक बाउंडेशन दिया है। अगली बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है। करस्पॉन्डेंस डिस्टेंस कोर्स इन डिप्लोमा इंजीनियर सेल नॉट बी कंसीडर, यानी कि अगर आपने कहीं से डिस्टेंस कोर्स कर रखा है तो आपका सेल नॉट भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपका मिनिमम आपके पास में उन्होंने कहा कि रेगुलर कोर्स होना चाहिए, आपका रेगुलर डिप्लोमा कर रखा तो कंसीडर किया जाए। कैंडिडेट विथ 64.99%, 64.99% एसेंशियल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल, यानी कि वो कह रहा है कि अगर आपके 64.99% भी हैं, 64.99% भी हैं, तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं। उनने कहा कि सेम सेल नॉट बी राउंड ऑफ टू द 65%, यानी कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास में 65% का जो होना चाहिए वो कैटेगरी का दायरा होना चाहिए, यानी कि आपके पास में पास होना चाहिए। और वेदर द वैकेंसी इज आइडेंटिफाई फॉर द एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडीज ओनली पास मार्क इज रिक्वायर्ड इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि एससी एसटी के बच्चों के लिए और जो पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं उनको केवल एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो केवल पास होना चाहिए, जो डिप्लोमा मांगा गया है सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का। वेदर द वैकेंसी इज आइडेंटिफाई द एससी एसटी एंड ओबीसी आर रिलैक्सेशन विल बी कंसीडर्ड, यानी कि रिलैक्सेशन दिया जाएगा इनको। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स द एज रिलैक्सेशन विल बी कंसीडर, एज में भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो दिव्यांगजन है बच्चों को। वेयर द वैकेंसी इज नॉट आइडेंटिफाई फॉर द रिजर्व कैटेगरी द कैंडिडेट कैन अप्लाई विल बी कंसीडर सब्जेक्ट टू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज प्रिस्क्रिप्टेड ऑफ जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में अगली बात करते हैं रिलैक्सेशन की। अगर हम बात करें बेटा, यदि मैं रिलैक्सेशन की बात करता हूँ तो रिलैक्सेशन कितना दे रखा है देखते हैं। अगर हम रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो ये सब कुछ आपको रिलैक्सेशन दे रखा है कि किन किन को आपको रिलैक्सेशन मिलेगा बेटा। ठीक है, अगर हम बात करें कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट टीएचडीसी, फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट टीएचडीसी एम्प्लॉयज ओनली पास मार्क इज रिक्वायर्ड इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, देयर इज नो अपर एज लिमिट टू डिपार्टमेंट कैंडिडेट, नो रजिस्ट्रेशन फीस एप्लीकेबल फॉर डिपार्टमेंट कैंडिडेट। डिपार्टमेंट के जो भी कैंडिडेट जो इनमें काम कर रहे हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, उनको ना तो किसी भी प्रकार की बेटा एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब पासिंग मार्क की कोई बाउंडेशन है, ना ही आपके पास में एज लिमिट का आपके पास में है। कोई भी एज लिमिट, आपकी कोई भी एज हो वो चलेगी, कोई एज लिमिट नहीं है। रजिस्ट्रेशन फीस की इन्हें रिक्वायरमेंट है नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे बेटा जूनियर इंजीनियर ट्रेनी सिविल, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, आपके पास में जूनियर इंजीनियर ट्रेनी मैकेनिकल इंजीनियर, इनका सिलेक्शन प्रोसीजर है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 85% वेटेज है एंड इंटरव्यू और वाइवा है 15% वेटेज का। नोट, मोड ऑफ सिलेक्शन में भी चेंज फॉर एनी ऑल पोस्ट सब्जेक्टेड टू द नंबर ऑफ एप्लीकेंट एंड मैनेजमेंट। आपसे कहा गया है कि हम क्या कर सकते हैं बेटा, सिलेक्शन प्रोसीजर को बदल भी सकते हैं। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट को देखते हुए वो सिलेक्शन प्रोसीजर को बदल सकते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर बहुत ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा बदल देंगे वो, यानी कि हो सकता है डबल पेपर रख दें, हो सकता है डिस्क्रिप्टिव पेपर रख दें, हो सकता है आपका मतलब जो उनके अकॉर्डिंग उनका जो मैनेजमेंट होगा वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज कर सकता है सिलेक्शन प्रोसीजर को, उन्होंने ये कहा है। बहुत बढ़िया बात कही है। चलिए आगे, एग्जाम ड्यूरेशन 180 मिनट 3 घंटे, मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। टोटल मार्क्स की बात करें तो आपके पास में 200 मार्क 200 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 140 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर द कंसर्न्ड डिसिप्लिन सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर। पार्ट 2 में 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर द जनरल अवेयरनेस। पार्ट 3 में 30 मल्टीपल चॉइस फॉर द रीजनिंग। यानी कि आपके पास में बेटा टोटल 200 नंबर का पेपर है, 180 मिनट है। पूरा का पूरा पैटर्न एसएससी का रख दिया उन्होंने, यानी कि थोड़ा सा एसएससी से थोड़ा सा हट के आपके पास में मल्टीपल चॉइस, आपके पास में जीके के 30 क्वेश्चन है और आपके पास में रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। 140 नंबर आपका खुद का जो भी होगा होगा। मार्किंग, ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर विल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क शैल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 0.25 मार्क विल बी। आपको अगर आपका सही क्वेश्चन है तो 1 नंबर मिलेगा, गलत होगा तो आपके पास में 0.25 नंबर आपका काट लिया जाएगा, यानी कि 1/4 आपकी क्या है माइनस मार्किंग है। अब यहाँ पर देखते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 50% ऑफ द टोटल मार्क,
SC ST PW और एक्स सर्विसमैन को लगभग 30% मार्क्स। यानी कि यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी नौकरी लगी या फिर आपने ये क्राइटेरिया रखा है उन्होंने, अगर आप इस क्राइटेरिया को पार करोगे तब तो जाके आपका मेरिट में शामिल कराएंगे हम, और उस मेरिट में आप आ पाते हो कि नहीं। और अगर ये इनसे कम रहेंगे आपके, मान लीजिए 200 नंबर का पेपर है, 200 नंबर का 30% और 200 नंबर का 50%, यानी कि जनरल OBC वालों को लगभग आपको ज़रूरत पड़ेगी 100 नंबर की, और इन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी लगभग आपके कितने 60 नंबर की। अगर आप 60 नंबर और 100 नंबर लेकर आते हैं तब जाके आप क्या करेंगे बेटा, आप उनका जो क्राइटेरिया है उसको पार कर पाएंगे, उसके बाद में मेरिट में आपको शामिल किया जाएगा। अगर आप उस मेरिट के हिसाब से आते हैं तो आपका नाम आपको देखने को मिल जाएगा इंटरव्यू पर। फॉर द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट रिलैक्सेशन अप टू 10% द स्कोर ऑब्टेन इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज यदि आपके डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनको 10% टोटल मार्क में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि कुल मिला के 20 नंबर का उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विद द मेंटेन मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स shall be shortlisted categories wise for the interview viva as per the क्राइटेरिया डिसाइडेड बाय द THD मैनेजमेंट। यानी कि अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आपको THDC मैनेजमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, इंटरव्यू और वाइवा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आ जाइए यहाँ पर, कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई द इंटरव्यू वाइवा इन ऑर्डर टू कंसीडर फॉर द इम्प्लीमेंट द क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क इन द इंट्रैक्शन ऑब्लिक वाइवा फॉर द डिफरेंट कैटेगरी आर मेंटेन बिलो। जनरल OBC जो है आपके पास में, जो आपके पास में वाइवा में कम से कम 50% और SC ST OBC के बच्चों के लिए लगभग 30% टोटल मार्क की जरूरत होगी। अब आ जाओ यहाँ पर, इन केस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्कोर ऑफ 2 कैंडिडेट आर सेम देन द मार्क ऑब्टेन द क्वालिफाइंग एग्जाम डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव इंजीनियर डिसिप्लिन विल फ्रॉम द बेसिस in case of mark of qualification exam diploma in respective engineer discipline is same also date of birth will be taken is consideration। उन्होंने ये कहा है कि यदि दो बच्चों के CBT में नंबर 1 जैसे आ जाते हैं तो उनको पहले हम डिप्लोमा के रिस्पेक्टिव मार्क के हिसाब से देखेंगे, अगर जिसके डिप्लोमा में नंबर ज़्यादा होंगे तो उसको प्रेफरेंस देंगे, अगर डिप्लोमा में भी नंबर बराबर हो गए तो फिर वो डेट ऑफ बर्थ को, यानी कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी, जिसकी आयु ज़्यादा होगी उसको हम कंसीडर करेंगे। अगला है, द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी इश्यूड टू द suitable candidate employed in a order for the merit and based other requirement applicant of the selected candidate will be subjected to the being found the medical fit as the THDC India Limited medical examination rule and document verification at the time of joining। यानी कि टाइम ऑफ ज्वाइनिंग पे आपके पास में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और आपके पास में वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, टेस्ट सेंटर्स आपको दे रखे हैं, ये दे रखा है फॉर द कैंडिडेट अप्लाइंग इन द THDC इंडिया लिमिटेड ओनली देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, आगरा, अलीगढ़, ग्रेटर नोएडा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और बनारस, केवल इतने सेंटर आपको दे रखे हैं। आपके पास में देहरादून है, हल्द्वानी है, हरिद्वार है, रुड़की है, आगरा है, अलीगढ़ है, ग्रेटर नोएडा है, झांसी है, कानपुर है, लखनऊ है और प्रयागराज और बनारस, इतने सेंटर दे रखे हैं फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग बोथ THDC इंडिया लिमिटेड और NHPC लिमिटेड, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई। यदि आप THDC देखो NHPC में जो वैकेंसी निकाली है साथ में जो इनका ज्वाइंट वर्चू है, अगर आप दोनों में क्या करते हो, अप्लाई करते हो तो आपके पास में बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, जम्मू, कोलकाता, मुंबई, रांची और एडिशनल टेस्ट सेंटर आपको दे रखे हैं। ठीक है, द टेस्ट सेंटर वंस अलर्ट विल नॉट बी चेंज, एक बार अलर्ट होने के बाद चेंज नहीं होगा। हेल्थ स्टैंडर्ड्स आपके पास में ये दे रखा है, एप्लीकेंट शुड बी साउंड हेल्थ before joining, candidate will be undergo the medical examination by the CMO of any government hospital, no relaxation in medical examination rule is allowed। for detail please visit medical examination rule on career section of our website। ठीक है, कंपनी compensation package क्या है, to organization offer very attractive pay package and is of the best in the power sector industry, selected candidate placed at the minimum basic pay 29,200 in the pay scale of RES 29,200 और 3% से लेके आपके पास में कितना 1,19,000 तक आपको IDA ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एज जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग, मतलब आपको इतना पे किया जाएगा। जूनियर आपके पास में जब ट्रेनिंग होंगे फिर ट्रेनिंग के बाद में आपका पे स्केल आपको दे दिया जाएगा। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ये सब कुछ देखो, ये है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड बेसिस्ड बेसिक पे कैंडिडेट विल आल्सो पेड द ड्रीम्स अलाउंस एंड विल all be entitled for the other perspective and allowances under the criteria purpose benefits such as the label medical treatment for the self only
हॉस्पिटल हैव बीन द एम्प्लॉयड इन द दिल्ली एनसीआर एंड अदर प्लेसेस प्रोवाइड द फंड पेंशन गारंटी ईटीसी। बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको, अनाउंसेंस के बारे में दे रखा है, प्लेसमेंट एंड कैरियर प्रोग्रेस आपका ये सब कुछ दे रखा है। S1 लेवल पर आप जाओगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस आपके पास में, रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो 600 रुपये है आपके। किसके? सेल बी पे बाय द कैंडिडेट बिलोंग फॉर द जनरल EBS EWS और नो फीस फॉर द SC ST OBC और एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंट कैंडिडेट। जनरल इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको दे रखे हैं, ओनली इंडियन कैंडिडेट होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये आपको डिप्लोमा में मोटी मोटी बातें मैंने आपको सब कुछ बता दी हैं। अब हम लोग सीधे चलेंगे कि ये कब से स्टार्ट हो रहा ना। चलिए, ये है आपके इम्पोर्टेंट डेट्स आपके पास में। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9 तारीख से और क्लोजिंग डेट 30 जून को है, ठीक। तो इसका पेपर भी बहुत जल्दी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आपके पास में। कुल मिला के मोटी मोटी बातें ये हैं कि आपके पास में लगभग 100+ वैकेंसी है, ठीक है। और 2 जगह निकाली गई, एक NHPC में और साथ में THDC ज्वाइंट बर्चू है, इसीलिए वैकेंसी एक साथ में आई है, ठीक है। आप दोनों पोस्टों के लिए फिल कर सकते हैं। जो बैकलॉग के कैंडिडेट हैं वो केवल पोस्ट A के लिए आपके पास में जो उन्होंने दे रखा है, बैकलॉग के कैंडिडेट जा सकते हैं। बैकलॉग में कौन कौन आता है? SC ST OBC। जनरल के कैंडिडेट बैकलॉग में काउंट नहीं होते हैं। बैकलॉग की वैकेंसी होती है जो कि भरी जा रही है, मतलब रिजर्व वैकेंसी को बैकलॉग वैकेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास में ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, तो आप 1 बाय 1 चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नोटिफिकेशन वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ऐसे ही आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ में फिर मैं आपको मिलूंगा। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी तो फटाफट इस सेशन को भी शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए कि आपको मज़ा आया कि नहीं इन्फॉर्मेशन में। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे बताइएगा, मैं THDC का एक पेपर आपको सॉल्व करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया और सेशन को शेयर जरूर करें। थैंक यू।